हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप सबको पता है, एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम आने से पहले जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है अपनी प्रिपरेशन करने की, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस आप करें। और इसी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए अब हम लोग यहाँ पे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्शन वाइज, जिससे आपका पेपर 1 काफी अच्छा हो जाएगा। आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे। इन सेशंस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा खुद से, और इसके अलावा हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चंस के सही आंसर तो समझ में आ ही जाएं, साथ ही साथ वो एक्चुअली आंसर क्यों आया उसका सोल्यूशन भी दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है ये आप सबको बहुत मदद करेगी। तो इस सीरीज के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आजकल आ रहे हैं, और आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो बन करके आएंगे। तो अगर आपको इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो भाई मैंने ऑलरेडी आपको टू द पॉइंट तरीके से पेपर 1 पूरा पढ़ा के रखा है, तो जरूर से ये सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट को देख लो अगर नहीं देखा है एग्जाम से पहले। अगर पूरा भी आप लगातार देख लोगे, लगातार आप पूरा दिन लगाते हो, तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप बहुत ज्यादा बेसिक्स जो है ऐसे ही जान जाओगे फ्री में यूट्यूब के माध्यम से ही। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से लगाओ, और उसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिन में 2 बार मिलती है, जिससे आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो जाती है। इसी को आप व्हाट्सएप पे भी एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे एंड्रॉइड ऐप भी है, जिसपे कि आपको पेड सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे पेड कोर्स आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से लगाना चाहते हो तो वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज मिलते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की क्या क्या गुण हैं, टीचिंग के क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आपको पिक करने हैं। तो यहाँ पे ए कह रहा है प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना या ट्रेनिंग देना। बी कह रहा है इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में उनसे मिलना जुलना, इंटरैक्ट करना। टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक एजुकेशन देना। आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफेक्टिव वे, स्टूडेंट से जानकारी को साझा करना बहुत प्रभावशाली तरीकों से। और टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पॉलिसीज तैयार करना। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। आपको यहां पॉइंट आउट करना है कि टीचिंग से जुड़ी हुई, पढ़ाने से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं। तो कोई भी पॉइंट जो पढ़ाने से संबंधित नहीं है वो आंसर में नहीं आएगा। जैसे बी पॉइंट देखें, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज से बातचीत करना, ये टीचिंग नहीं है। और उसी तरीके से ई यानी पॉलिसीज बनाना कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए, ये भी टीचिंग से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ए पॉइंट सही है, सी पॉइंट सही है और डी पॉइंट सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2024 से क्वेश्चन लिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड से, और यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। कह रहा है ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो बौद्धिक विशेषता को बताते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल जो सोच है ना, जो हमारी कॉग्निटिव या क्रिटिकल थिंकिंग है उससे जुड़े हुए हैं। तो यहां ए पॉइंट कहता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को समझना, उसे पकड़ना। टू एनालाइज द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के देखना। टू स्टैब्लिश अ सब्जेक्टिव ट्रूथ, कोई चीज सत्य है, यानी कि जो कोई एक सत्य को स्टैब्लिश करना, एक सत्य समझना कि कोई चीज सच कैसे है, लेकिन कैसे समझना, सब्जेक्टिव तरीके से, में किसी व्यक्ति विशेष के नजरिए में कोई चीज सच कैसे है उसे समझना। टू सेलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सही तथ्य हैं और जो सही नियम हैं उनको समझना या उनको
चुनना। उसके बाद टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स, यानी कि नतीजे निकालना, कंक्लूजन निकालना ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हमने चुने। तो ये जितने स्टेप्स लिखे हैं पूछ रहा है कौन से क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। अब अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है या टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अगर आपने कॉग्निटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ट्रूथ है या जो लॉजिक है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां बायसनेस नहीं है, सब हर जगह सबके लिए वो समान है। कभी भी हम जब बायस हो जाते हैं, हमारा ईगो जहां पे आ जाता है, वहां चीजें सब्जेक्टिव हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हर व्यक्ति का अपना एक अलग रिलीजन है ना, तो अगर हो सकता है मेरा कोई रिलीजन नंबर ए है तो मेरे हिसाब से जो भगवान है वो एक मेरे लिए जो सच है, जो मेरी जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग चलेगी, है ना। मेरा अपना एक सब्जेक्टिव ट्रूथ चलेगा। हो सकता है मैं मानता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग आता है, नरक आता है, जो भी। किसी व्यक्ति का रिलीजन अलग है तो उसका जो ट्रूथ चलेगा, उसका जो कंसेप्ट और फिलॉसफी चलेगी वो अलग चलेगी। तो सबकी जो विचारधारा यहाँ पे हो गई वो क्या हो गई, सब्जेक्टिव हो गई। तो कभी भी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सब्जेक्टिव नहीं होती है, हमेशा वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग के जो नियम निकलते हैं, जो प्रिंसिपल्स निकलते हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान कार्य करते हैं, समान माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सी पॉइंट है सब्जेक्टिव होने के कारण गलत हो जाएगा, और बाकी जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब वाकई क्रिटिकल एबिलिटी या लॉजिकल थिंकिंग को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सितंबर 2024 से लिया गया है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लर्नर्स के चैप्टर के अंदर से है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स यानी कि जो किशोरावस्था के या जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण या लक्षण हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के, उनके दिमागी विकास से जुड़े हुए जो जो पॉइंट्स हैं वो हमें सेलेक्ट करने। तो यहां सबसे पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो चीजें स्ट्रेट नहीं समझी जा सकती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं समझने में, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। तो यानी कि जो किशोर होते हैं उनकी एबिलिटी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, गूढ़ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझने में बढ़ जाती है उनकी एबिलिटी। रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस, उनकी जो होप्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको वो रिव्यू करने लगते हैं, वो रिव्यू करते हैं, यानी उनकी समीक्षा करने लगते हैं। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी कंसेप्ट को समझने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स, फैक्ट्स को जनरलाइज करना। 4-5 बातें आपको दिखाई दी, उसमें से जो कंक्लूजन आपको मिला, क्या मिला, है ना। कई दोस्त आपने बनाए अपने जीवन में, उनसे आपको एक क्या कंक्लूजन मिला, है ना। यानी कि जो चीजें हुई आपके जीवन में, जो घटनाएं हुई, उनसे आप कैसे फैक्ट्स को जनरलाइज करते हो, क्या सीख आपको मिल रही है, वो समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी जो क्षमता है वो किशोरों में बढ़ जाती है। अब आपको पॉइंट आउट करने हैं इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं वो मेंटल डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखें तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे बी नंबर का, जो कि कह रहा है रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस। अब जो हमारी होप्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट में नहीं आते, ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं, है ना। इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट कह सकते हो। तो ये मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मेंटल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से। तो हम यूटागोजी के अंदर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को पढ़ते हैं। हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है। जहां सेल्फ लग गया उसका मतलब है कि जो लर्निंग आप जिस लर्निंग की जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं, चाहे सेल्फ रेगुलेट करें यानी खुद से नियंत्रित करें, या सेल्फ डायरेक्टेड या खुद से उसमें दिशा दें। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं और पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के जो स्टेप्स हैं इन्हें आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है।
तो यहाँ लिखा है सेटिंग गोल्स, अपने गोल्स जो हैं वो निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। रेगुलेटिंग लर्निंग, लर्निंग को रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल में करना कि कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। एनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, जो रणनीतियां जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं उन पे कार्य करना। एनालाइजिंग द टास्क, जो टास्क आपके सामने है, जो काम आपको बेसिकली मेन करना है उसको समझना कि ये सही क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद दिया है डिवाइजिंग प्लान्स, योजना बनाना। अब क्या पहले आएगा क्या आखिरी में आएगा ये आपको अरेंज करना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट की चीज आती है तो सबसे पहले तो कंफ्यूजिंग होती है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है उसे। और कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आप जरूरी नहीं कि आप हमेशा पहले से पढ़ के जाओ, कुछ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो कहीं पे भी अगर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, लॉजिकल ऑर्डर लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे आप कोशिश करो कि सबसे पहला और सबसे आखिरी पॉइंट खोजने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ है गोल सेट करना, लर्निंग को रेगुलेट करना, टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज वगैरह लगाना, टास्क को एनालाइज करना और प्लान्स बनाना। अब यहाँ पे अगर आप पहला कोई खोज लेते हैं या आखिरी कोई खोज लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। देखो पहला कैसे खोज सकते हैं, देखो भाई अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, ये पहचानना कि करना क्या है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एनालाइजिंग द टास्क, कि भैया क्या है आपका काम, उसी को तो समझोगे ना, पहले उसकी एनालिसिस करोगे। बाकी जो आप टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज प्लान करोगे वो तो बाद में करोगे, पहले तो आप ये देखोगे ना कि भैया टास्क क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो केवल तीसरा ही पॉइंट है जहां पे डी पहले आ रहा है सबसे। अब कोशिश करो आखिरी चीज क्या होगी, अब बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, कंफ्यूज हो सकते हो। आखिरी चीज क्या हो सकती है, तो आखिरी चीज अगर आप देखो गोल बनाना, तो गोल आखिरी में तो नहीं बनेगा। स्ट्रैटेजीज पे काम करना, शायद हो सकता है उसके आगे भी कुछ करना पड़े। प्लान बनाना, आई थिंक प्लान बनाना आएगा पहले, फिर स्ट्रैटेजीज पे हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो लास्ट में रेगुलेटिंग लर्निंग, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, सही हो रही है नहीं हो रही है, आपकी लर्निंग के हिसाब से आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो लर्निंग को आप रेगुलेट करोगे, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली एंड में आना चाहिए। तो जैसे हमने देखा तीसरे ऑप्शन पे डी शुरुआत में आ रहा है, उसी तरीके से बी जो है वो एंड में आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे सारे क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे, आपको ऑब्वियसली अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फिलहाल आपको कोशिश करनी होती है शुरुआत का पॉइंट क्या है, आखिरी का पॉइंट क्या है, और उसके बाद आपको देखना होता है कि क्या सब बन रहे हैं सही। जैसे पहले आ गया टास्क की एनालिसिस करना, फिर ए आ गया, उसके बाद अब गोल बनाना, अब लक्ष्य अपना बनाना, फिर आ गया ई मतलब अब बनाना कि करना क्या है। एक बार डिसाइड कर लिया करना क्या है, फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज बनाई उन पे कार्य करना, और फाइनली लर्निंग को रेगुलेट करना, लर्निंग को देखना आ रही है नहीं आ रही है, क्या हुआ, टारगेट खत्म हो गया या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये काम हमारा एंड में आ गया है ना। तो इसलिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए काफी नया कंसेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी है, जरूर आएगा आपके पेपर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो सितंबर 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया ये क्वेश्चन है। यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, नेगेटिव क्या है, पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर मैं आपको बताऊं। ओके, तो यहाँ पहला ऑप्शन है एलजेब्रा अगर आप सीख लेते हैं, यानी बीज गणित आप सीख लेते हैं तो वो आपको कैलकुलस तैयार करने में मदद करती। दूसरा कह रहा है अगर आप पियानो बजाना सीख लेते हैं, है ना, तो आपके लिए वायलिन बजाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार मेक्स इट हार्डर टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। अगर आप कार को चलाना सीख लेते हैं तो आपके लिए साइकिल चलाना कठिन हो जाता है। लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच हिंडर्स लर्निंग स्पेनिश। अगर आप फ्रेंच सीखना चालू करते हैं तो आपकी स्पेनिश सीखने में वो बाधा पहुंचाता है। तो ध्यान से समझो, दो प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब जब आप कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज आपने सीखी, कोई कला कोई स्किल आपने सीखी और वो जो आपने सीखा वो आपको मदद कर रही है कुछ दूसरी कला या स्किल सीखने में, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी कि पिछले कला को सीखने में जो कला आपने सीखी वो अब आपको मदद कर रही है, ट्रांसफर जो है इस नॉलेज का
वो नई कला को सीखने में हो रहा है और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफर है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई चीज आपने सीखी और वो चीज क्योंकि आपने सीखी है, बचपन से अपना टाइम लगाया है, तो अब कोई दूसरी चीज जो इसके बिल्कुल उलट है उसे सीखने में आपको दिक्कत आएगी। तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या हो सकता है, जैसे यहां पहला ऑप्शन दिया है, मास्टरिंग अलजेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। तो अलजेब्रा आपको आता है, मैथ्स थोड़ी सी आपको पहले आती है, वो आपको मदद ही करेगी एडवांस मैथ्स को सीखने में। नेगेटिव ट्रांसफर का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे इंडिया में हैं, आप लोग बचपन से ही होंगे, अब यहां पे आप गाड़ी को चला रहे हैं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड और पीछे आते हैं आप राइट हैंड साइड, मतलब एक फ्लो है, उसी फ्लो में आप चलते हैं। लेकिन जब आप यूएस में चले जाएंगे तो आपको चलाने में गाड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत सेट हो गई है। तो ये जो आदत है ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो नई चीज सीखने में आपको दिक्कत कर रही। तो जो चीज आपने सीखी और नई चीज सीखने में आपकी हेल्प करे वो है पॉजिटिव ट्रांसफर, तो पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी सब देखिए, मेक्स इट डिफिकल्ट, मेक्स इट हार्डर, हिंडर्स लर्निंग, तो ये 2 3 4 नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की एग्जांपल है। वो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सितंबर 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहां कह रहा है, द बिलीफ दैट वन कैन मास्टर ए सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स इज नोन एज। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति का एक विश्वास कि वो किसी भी सिचुएशन या स्किल का मास्टर हो सकता है, उसे सीख सकता है और पॉजिटिव आउटकम ला सकता है, यानी कि सक्सेसफुल हो सकता है उस टास्क के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं, सेल्फ स्टीम बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब आप कह सकते हो आत्म प्रभावकारिता, या फिर सेल्फ एफिशिएंट भी आप बोल सकते हो। जिस व्यक्ति को पता है उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है और उनके हिसाब से वो किसी काम को किस प्रकार से कर सकता है, तो उसका ये मतलब होता है। तो इसे आप याद कर सकते हो। बाकी जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं उनका इस कंसेप्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जैसे सेल्फ स्टीम का मतलब है स्वाभिमान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आत्मबोध, और सेल्फ रेगुलेशन का स्वनियमन या फिर अपने आप को एक नियमों में, डिसिप्लिन में बांधना, जिसका ऊपर के कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं। तो सही आंसर है हमारा 1। ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से आईसीटी इन टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हो, जहां अलग अलग प्रकार के एप्स और वेबसाइट्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है, किससे क्या होता है। एडवांस कंसेप्ट है, कई प्रकार के एप्स एंड वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने जो जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं उनकी एक लिस्ट पूरी आपको पढ़ाई हुई है अपने कोर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं, उसी से ये क्वेश्चन है। Which collaborative ICT tool allows user to create digital bulletin boards to share and gather information? यहाँ पे कौन सा ICT टूल है जिसका आप यूज करते हैं एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए? डिजिटल बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक ऑनलाइन स्पेस, एक पेज कह सकते हो, जिसमें कि आप इमेजेस, टेक्स्ट, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह सजा सकते हो। और ये जो डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है इसे आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। तो ये सर्विस जो है मैंने आपको बताया है, कौन प्रोवाइड कराता है? पेडलेट। एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है इसकी, आप खुद से भी अगर उत्सुक हो तो जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, जाके खुद भी डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बना के देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, पेडलेट। तो ये क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टेक्नोलॉजी सेक्शन है, यानी कि अलग अलग प्रकार की एप्स और वेबसाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको सारा एक्सटेंसिवली समझाया हुआ है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए कि कौन सी वेबसाइट्स और एप्स जो हैं जो टीचिंग और लर्निंग में मदद करती हैं, तो अनगिनत है। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या है, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, मैंने आपको लिमिटेड नंबर ऑफ एप्स एंड वेबसाइट्स के बारे में बताया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बन करके आए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है एक ऐसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन सर्विस के बारे में जिसमें टीचर जो है अगर अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मापना चाहता है, एसेस करना चाहता है और उन्हें तुरंत फीडबैक भी देना चाहता है, तो इन निम्नलिखित सर्विसेज में से वो कौन सी सर्विस को यूज करेगा, है ना। तो यहाँ पे कई सारे नाम दिए हैं, कुछ नाम हो सकता है आपको पता हो, कुछ आपको बड़े अजीब से लग रहे हो। आइए उनको देखते हैं। कहूत, प्लोटागॉन, स्क्रीन कास्टोमैटिक, एनीमेकर एंड क्विजेस।
तो अगर कोई टीचर एक एसेस करना चाहता है परफॉर्मेंस को, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऑनलाइन टेस्ट बच्चों को बना के देगा। जब बच्चे उस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद उन बच्चों को मार्क्स भी दिख जाएंगे तुरंत ही, तभी वो इमीडिएट फीडबैक भी कहलाएगा। तो इसमें से आपको वही सर्विसेज बतानी है जो कि आपको एक ऑनलाइन क्वेश्चनएयर बनाने की सुविधा देती है। इसमें से दो ऐसी सुविधाएं हैं, एक है काहूट और दूसरी है क्विजेस, है ना। तो सही ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जरूर से ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन आपको मिलता है। और केवल ऐसा नहीं कि बस आपको दे दिए गए हैं सारे क्वेश्चन, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन बटे हुए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से सेक्शंस को चुन करके। किसी भी सेक्शन को आपको मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अलग लगाने हैं, रिसर्च के अलग लगाने हैं, तो वो सुविधा यहाँ पे है। 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं डेमो के रूप में। तो पहले आप उनको अच्छे से लगा लें, इंटरफेस अच्छे से समझ लें। और अगर आप पेपर 1 का पूरा लेक्चर्स भी चाहते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक से आप मैथ्स डीआई वगैरह को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो A to Z सारी चीजें जो हैं इस कोर्स में भी हैं, जहां पे 20 से ज्यादा लेक्चर्स जो है वो डेमो के रूप में आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों का डेमो वगैरह कैसे प्राप्त करना है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे चैट जरूर से कर लें इस नंबर पे, तो आपको जो भी ट्यूटोरियल है, किस तरीके से आपको डेमो वगैरह देखना है, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।